नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक बेटर में। तो आज हम जो है कि कैलेंडर के संबंधित प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला हमारा अतिरिक्त दिन। तो दिए हुए समय अंतरालों में यानी जो भी हमें दिनों की संख्या दी गई है उसमें जो है कि पूर्व सप्ताहों से अधिक दिन को हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं दिया है 20 दिन, तो इसमें होगा दो सप्ताह और 6 दिन। तो ये जो हमारा 6 दिन है वही हमारा अतिरिक्त दिन होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। तो पहले दोस्तों तो हम जानते हैं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। तो जिस वर्ष में 365 दिन होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, तथा जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष हम कहते हैं। अब ये जानने के लिए कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है अथवा साधारण वर्ष, उसे हम 4 से भाग दे देते हैं। जैसे कि 2020 है तो इसे अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो ऐसा वर्ष जो 4 के से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वह क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और जो विभाजित नहीं होता है वह साधारण वर्ष होता है। लेकिन इसमें भी एक जैसे कि यदि 400, 1600 जो शताब्दी मतलब जो शताब्दी हो, जैसे कि यह भी 4 से विभाजित हो जा रहा है। मान लीजिए 100 वर्ष है तो यह भी 4 से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन यह क्या लीप वर्ष नहीं है। शताब्दियों की स्थिति में हम 400 से भाग देते हैं। जो 400 से विभाजित हो जाता है वह क्या है? लीप वर्ष है। जैसे कि 400, 1600, 2000 ये सब क्या है? लीप वर्ष हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या को ज्ञात करना। तो पहले हम एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि 365 दिन होता है, यानी कि 52 सप्ताह अगर 365 को 7 से भाग देना रहेगा तो 52 सप्ताह आएगा और एक जो है कि आपका रिमाइंडर बच जाएगा उसका शेष। तो ये क्या है? एक दिन इसमें बच जाता है। अर्थात कि मतलब कि एक साधारण वर्ष में एक जो है कि अतिरिक्त दिन होता है। वहीं लीप वर्ष में जो है कि 366 दिन होते हैं। तो अर्थात कि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब हम 100 वर्षों में जो है कि देखेंगे कि अतिरिक्त दिन कितना है। तो दोस्तों 100 वर्ष में जो है कि 76 साधारण वर्ष होगा और प्लस 24 लीप वर्ष। छिहत्तर साधारण वर्ष है तो इसमें 76 दिन होंगे अतिरिक्त दिन, और ये 24 लीप वर्ष है। तो एक और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में 48 अतिरिक्त दिन होंगे।
और 76 और 48 हम जोड़ेंगे तो 124 होगा। ठीक है, यानी कि 100 वर्ष में टोटल 124 अतिरिक्त दिन। अब यद्यपि हम इसे 7 से भाग दे देते हैं, तो यानी कि 17 सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन, अर्थात कि 100 वर्ष में आपका जो है कि 5 अतिरिक्त दिन। तो इसी प्रकार आपका होगा 200 वर्षों में 10 अतिरिक्त दिन। 10 मतलब कि एक हफ्ता 3 अतिरिक्त दिन। इसके बाद 300 वर्षों में 15 अतिरिक्त दिन। 15 मतलब कि 2 सप्ताह 1 अतिरिक्त दिन। और इसके बाद 400 वर्षों में, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो 400वां वर्ष है वह लीप वर्ष है। तो अर्थात इसमें 21 अतिरिक्त दिन होगा, यानी कि जो 7 से जब भाग देंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, अर्थात कि इसमें 0 अतिरिक्त दिन होंगे, यानी कि ये 3 सप्ताह है टोटल। इसमें अतिरिक्त दिन एक भी नहीं है। अब इसके बाद हम एक कोड देखेंगे। दिन अतिरिक्त दिन, कितना अतिरिक्त दिन आएगा तो कौन सा दिन होगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। रविवार, सोमवार, यद्यपि आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय 0 अतिरिक्त दिन आता है तो वह रविवार होगा, 1 अतिरिक्त दिन आता है तो सोमवार, 2 मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो बृहस्पतिवार, 5 आ रहा है तो शुक्रवार और 6 आ रहा है तो शनिवार। और अब इस बेस्ड पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे कि यद्यपि आपसे कोई पूछ दे रहा है कि 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर देखते हैं। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 400 वर्ष में 0 अतिरिक्त दिन था। तो इसी में यद्यपि हम 400 जोड़े तो क्या होगा, 4 दूना 800 में भी 0, यानी कि 400 जोड़ते रहे तो उसमें जितने भी अतिरिक्त दिन आएंगे 0 होंगे। तो 2000 वर्षों में कितना दिन होगा, 2000 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। और 8 मार्च 2012 हमसे पूछ रहा है। 8 मार्च 2012 मतलब कि 2011 साल प्लस 1 जनवरी से 8 मार्च तक का दिन। तो हम तो जान गए कि 2000 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन है। अब हमें 11 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या को ज्ञात करना होगा। तो इसे हम जब 4 से भाग देंगे तो यानी कि 2 जो है कि 2 बार में जाएगा और 3 जो है कि शेष बचेगा, अर्थात कि 11 वर्ष में 2 लीप वर्ष और प्लस 9 साधारण वर्ष। दो लीप वर्ष है यानी कि 4 अतिरिक्त दिन और ये 9 साधारण वर्ष है। तो एक वर्ष में तो एक ही अतिरिक्त दिन होगा, तो 9 साधारण वर्ष में 9 अतिरिक्त दिन, यानी कि टोटल अतिरिक्त दिन 13। 11 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या गई 13। और इसे जब हम 7 से भाग दे देंगे
तो अतिरिक्त दिन आएगा 6, यानी कि 11 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 6। तो 2011 साल में अतिरिक्त दिन 6 आया है। ठीक, अब जनवरी, फरवरी और प्लस 8 मार्च तक के अतिरिक्त दिनों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो जनवरी में 31 और 2012 जो है वह लीप वर्ष है, तो उसमें होगा 29 फरवरी में प्लस 8 मार्च प्लस 6 हमारा अतिरिक्त दिन 11 वर्षों में था। इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो 31/6 37 प्लस 8 प्लस 29 9 1 10 17 17 3 20 74 अतिरिक्त दिन, 74 अतिरिक्त दिन। अब इसे हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो 4 हमारा जो है कि 4 बच जाएगा। तो यानी कि 4 अतिरिक्त दिन आ रहा है, तो 4 अतिरिक्त दिन आ रहा है यानी कि बृहस्पतिवार होगा, यानी कि 8 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार